लेकिन आज गरीबों का देश हो गया, भिखारियों का देश हो गया। हमारे देश में अंग्रेज भ्रमण करने को आते हैं तो हमारे देश का बच्चा उनके सामने भीख मांगने के लिए खड़ा हो जाता है। ये गरीबों का देश क्यों हो गया? जरा गौर करें सभी लोग। संसार 7 बातों पर टिका हुआ है, अपना मतलब। हमारे देश में परीक्षा जी जिसको जो मिलता है वो रास्ते में ही खा लेता है, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं। गरीबों के लिए अगर कॉलोनी आती है तो रास्ते में ही खा लेते हैं लोग। हाँ, परीक्षा जी जिसको जो मिलता है वो रास्ते में ही खा लेता है। एक पुजारी गया मंदिर में, लड्डू चढ़ाए, आंखें बंद की और लड्डू गायब। पुजारी चिल्लाने लगा, क्यों? लड्डू कहाँ गए? कहाँ गए? पुजारी बोला गणेश जी खा गए। बोले हाँ। एक बोला गणेश जी लड्डू खा गए, पुजारी बोला गणेश जी लड्डू खाते हैं? बोले हाँ। आंखें बंद की, लड्डू रखे, लड्डू गायब। तो पुजारी चिल्लाने लगा परीक्षित जी, अरे मेरी पूजा के लड़ुआ और जे गणेश खा गए, मेरी पूजा के लड़ुआ गणेश खा गए, मेरी पूजा के गणेश खा गए। पुजारी बोला गणेश बहुत बड़े नेता है, तुम बताओ। अच्छे लड्डू रखे, लड्डू गाए। हाँ, गणेश नहीं लड्डू खाते? हाँ खाते हैं, संज्ञा को भर रहे सब खा रहे। सुनो, मेरी पूजा के लड़ुआ गणेश खा गए। कैसे खाए? जैसे भारत के नेता पूरा देश खा गए। परीक्षित बुराई न माने कोई अगर बैठे हो सरकार से संबंधित लोग, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं। बात आ जाती है तो परीक्षित रुकता भी नहीं हूं, क्योंकि बात कई पैसा मिलते हैं। जिसको जो मिला उसने रास्ते में ही खा लिया, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है। बिजली वाले पत्ती के तीनों फेस खा गए। लला आंगनबाड़ी के सतुआ प्रधान खा गए। पूजा के लड़ुआ जिसको जो मिला है वो रास्ते में ही खा लेता है, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं। परीक्षित, हमारा देश सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज सोने का पंख भी नहीं रहा, क्योंकि हमारे देश की आर्थिक स्थिति जो है वो दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है। महाराज आइए गौर करते हैं, इसी कुदरकोट में परीक्षित भगवान कन्हैया की प्रथम ससुराल है। विचार करो, हम आप कितने पवित्र देश के हैं ना। भगवान का प्रथम विवाह इसी कुंदनपुर से हुआ था। जाके रहने वाले थे महाराज भीष्मक, बड़े ही अच्छे राजा थे, प्रजा को पुत्र की तरह से प्यार करते थे। जिनके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिया करते थे महाराज। और ये 201 रुपया श्री अवधेश यादव जी दोहरे से आए हुए हैं, इनकी तरफ से 201 रुपया भगवान के श्री चरणों में। भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे, दान के लिए हाथ बढ़ते रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे, और ये भगवान आपके ऊपर कृपा की दृष्टि बरसाए रखें। और ये हमारे भैया जी 101 रुपया भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं, जो दोहरे से आए हुए हैं। आइए परीक्षित जी,
इसी कुंदनपुर में भगवान कन्हैया की प्रथम ससुराल है। जाके रहने वाले थे महाराज भीष्मक, जिनके राज्य में परीक्षित जी 5 लड़का थे, 5। और 5 लड़कों के बीच में एक सुंदर सी कन्या का अवतार हुआ था। हाँ, 5 लड़कों के बीच में। तो जब परीक्षित जी 5 लड़कों के बीच में सुंदर सी कन्या का अवतार हुआ, तो महाराज भीष्मक कन्या की खुशी में परीक्षित जी सोने से सींग और खुर मड़वा करके ब्राह्मण को गऊ दान में दी थी। हाँ, कन्या की खुशी में परीक्षित जी। आजकल किसी के घर में अगर लड़की पैदा हो जाए तो ये लगता है मानो डकैती सी पड़ गई हो। लेकिन परीक्षित जी महाराज भीष्मक ने कन्या की खुशी में सोने से सींग और खुर मड़वा करके ब्राह्मण को गऊ में दान में दी थी। वाह भाई वाह, महाराज भीष्मक जो है बड़े प्रसन्न है, हमारे घर में लड़की पैदा हो गई। भगवान की ऐसी कृपा परीक्षित जी। उसी समय देव ऋषि नारद का पदार्पण हो गया। नारद आइए 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 बाबा नारद। प्रतोष यादव जी इसी ग्राम के निवासी विदाई के रूप में 101 रुपया से हमारा सम्मान कर रहे हैं। मैं भगवान से कामना करूंगा भगवान सदा सत्य के मार्ग पर चलते रहे। आइए बाबा नारद। नारायण नारायण नारायण। बहुत दिनों में आपका आना हुआ है। बहुत दिनों में नहीं है, बहुत जल्दी आ गई। बाबा नारद आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। अरे खुश की बात है। क्या बात है बाबा? हाँ, हमारे घर में 5 लड़का थे और 5 लड़कों के बीच में एक सुंदर सी कन्या पैदा। नारायण नारायण, बहुत अच्छी बात है। राजन, इसलिए तुम खुशी हो कि तुम्हारे घर में लड़की पैदा हो। बिल्कुल महाराज, बिल्कुल। हाँ। नारद जी बोलो। मेरी लड़की की हस्तरेखा देख लो और हस्तरेखा बता दो कैसा पति होगा, कैसा घर पर कैसा होगा। देख लो आगे की हस्तरेखा मस्तरेखा। राजन, हाँ, तुम्हारी बेटी कन्या नहीं भवानी है, भवानी। हाँ, मैं समझ नहीं पा रहे। भवानी साक्षात लक्ष्मी। अच्छा राजन, तुम्हारी लड़की बड़ी चतुर और चालाक निकलेगी, बड़े बूढ़ों का सम्मान करेगी, महात्माओं का आदर करेगी। और ये भी हम बता दे रहे हैं तुम्हारी बेटी का नाम क्या है। नाम भी रख दो तो बहुत अच्छी। सुनिए, पत्रिका लिया देखिए शुभ लखनऊ रे का नाम दर्ज। राजन, तुम्हारी लड़की का नाम मैं रख रहा हूं और ये भी बताऊंगा कि तुम्हारी बेटी के जीवन में क्या है और तुम्हारे दामाद बन के कौन आएंगे। सुन रहे हो? उपदेश और आर्यन दिल्ली से 101 रुपया भेंट करते हैं। विदाई के रूप में भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे। सुनी राजा की बात मुनि ने हाथ पत्रिका लियो, पत्रिका लियो। और देखिए शुभ लखनऊ रे
राजन, तुम्हारी बेटी का नाम रुक्मिणी जो को नाम सिद्ध सब काम देव ने किया। ओ श्री कृष्ण संग बिहा वचन दे दिया। कृष्ण सन बिहा वचन दे दिया, वचन दे दिया। राजन, तुम्हारी बेटी बड़ी सुशील निकलेगी, बड़ी चतुर चालाक निकलेगी और तुम्हारी बेटी का नाम रुक्मिणी है। बहुत अच्छे प्रभु। और तुम्हारे दामाद बनकर के आएंगे द्वारका के रहने वाले भगवान योगी राज कृष्ण श्याम सुंदर। कैसी रही? बहुत अच्छी महाराज, बहुत बढ़िया। परीक्षित जी, जो महाराज भीष्मक ने ये सुना है हमारे घर में हमारी बेटी के दूल्हा बनकर के कन्हैया आएंगे, लला जो कन्हैया का नाम सुना, अरे खुशबकती छाई गई तन में। आहा, बड़े खुश हुए महाराज भीष्मक। अजीत यादव जी खरा से 501 रुपया भिजवा रहे हैं। भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे। महाराज भीष्मक बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। हमारे घर में अगर हमारे भगवान कन्हैया हमारे दामाद बन के आएंगे तो हमारा खानदान, हमारा घर पवित्र हो जाएगा।